नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि युवाओं का, नौजवानों का आंदोलन अब एक अपराइजिंग में तब्दील हो गया है, एक रिवोल्ट, छोटी मोटी क्रांति में तब्दील हो चुका है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। पूरे देश में नौजवानों का गुस्सा सामने आ रहा है और जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनके इस आंदोलन से जुड़ने से, उनके इस रिवोल्ट से जुड़ने की वजह से उसमें डेप्थ, गहराई बढ़ती जा रही है। उसको एक लीडरशिप जो वैक्यूम था वो भी हासिल होता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस कोशिश में है कि किसी तरह से इसको टाल दें, बातों के जाल में फंसाकर, जैसे उन्होंने कहा कि अब पेपर लीक के मामले को हम फास्ट ट्रैक के ज़रिए सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी जांच होगी और सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये खारिज कर दी गई कॉकरोच पार्टी के द्वारा भी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के द्वारा भी कि ये स्वीकार्य नहीं है। जो 3 मांगे राहुल गांधी ने रखी हैं और जो 3 मांगे कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी, वो अपनी मांगों पर टिके हुए हैं। और सबसे पहली बात यह है कि वो मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसकी बात प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, जिसकी बात जेपी नड्डा ने भी नहीं की है। अब इस पूरे आंदोलन को समझने की ज़रूरत है कि ये आंदोलन कहाँ पहुँच गया है। शायद सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि अब ये मामला धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रह गया है। मांगा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का जा रहा है, लेकिन दरअसल अब ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पहुँच गया है। मोदी की माफ़ी मोदी की तरफ से मांगी जा रही है कि मोदी देश से माफ़ी मांगे। और चूंकि ये मोदी ने जो तंत्र खड़ा किया है इन 10-12 सालों में, जिस तरह से शासन का, संस्थाओं का में गिरावट आई है, जवाबदेही की कमी आई है, वो सारी चीज़ें एकदम से उजागर हो गई हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के पास अब रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि मोटी मोटी मांगे तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगी, जो चाहे कॉकरोच जनता पार्टी की हो, चाहे सोनम वांगचुक की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, राहुल गांधी की तरफ से उठाई गई हो। ये भी समझने की ज़रूरत है कि अब ये आंदोलन सोनम वांगचुक से अलग आगे निकल गया है और ये स्वयं संगठित युवाओं का आंदोलन बनता जा रहा है। सोनम वांगचुक अस्पताल में है, वो अपनी मांगों को काफ़ी डाइल्यूट कर चुके हैं और इसीलिए वो पृष्ठभूमि में चले गए। अब सोनम वांगचुक की कोई बात नहीं कर रहा है। सोनम वांगचुक हाशिए पर चले गए हैं। बेशक वो खबरों में बने रहने के लिए छोटे मोटे वीडियो जारी करते हैं या मांग पत्र अपना पेश कर देते हैं, लेकिन अगर वहाँ धर्मेंद्र प्रधान से मामला आगे बढ़ गया है तो यहाँ सोनम वांगचुक से भी आगे बढ़ गया है। तीसरी बात यह है कि गोदी मीडिया लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। शुरुआत उसने की थी कि ये चीन के द्वारा भारत में तख्ता पलट की कोशिश है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। उसके पहले पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व किया गया, फिर दोबारा से पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है कि ये जो जेन ज़ी का आंदोलन है, दरअसल इसमें इन देशों का हाथ है। लेकिन अब इस तरह के नैरेटिव को, इस तरह के दुष्प्रचार को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ना ही इसको सरकार के पास ये गुंजाइश है कि वो इसको मुसलमानों से जोड़ दे, खालिस्तानियों से जोड़कर उसे देश विरोधी करार दे। अब तो बड़े पैमाने पर चूँकि नौजवान सड़क पर उतर चुके हैं, इसलिए अगर उसको बदनाम करने की और कोशिश की जाएगी तो इससे सरकार, बीजेपी और संघ परिवार की बदनामी होगी। उसके खिलाफ गुस्सा और बढ़ता जाएगा। तो मामला अब परीक्षा की ईमानदारी, बेरोजगारी जैसे मुख्य धारा के मुद्दों पर है और जाति, संप्रदाय, धर्म, ये सारे मामले दरकिनार हो रहे हैं। तो आंदोलन एक विशुद्ध जिन मुद्दों पर होना चाहिए, इस देश की ज़रूरत है, उस पर आ गया, शिक्षा पर आ गया, बेरोजगारी पर आ गया है और ये बहुत खूबसूरत बात है इस आंदोलन की। फिर आप ये देखिए कि जिस तरह से कोर्ट ने बिहेव किया, मीडिया की बात मैं कर ही चुका हूँ, और जिस तरह से संसद से एक तरह की निराशा हासिल हुई है
नौजवानों को या नौजवानों के आंदोलन को, ये दोनों भी इस गुस्से को बढ़ा रही हैं। आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पहले क्या टिप्पणी की थी, कॉकरोच और परजीवी बताया था। इसके बाद अभी 2 दिन पहले ही जब उनसे इस मामले की सुनवाई करने को कहा गया कि तो उन्होंने ये वक्त की बर्बादी बता दिया। उन्होंने वो वीडियो देखने से भी मना कर दिया जिसमें पुलिस ज्यादती कर रही है, बर्बरता दिखा रही है, पैलेट गन चला रही है वगैरह वगैरह। तो वो जो सेफ्टी बॉल्व होते हैं किसी भी लोकतंत्र के, वो भी अब सीधे रास्ते से हट गए हैं और सीधे सीधे छात्रों का, नौजवानों का टकराव केंद्र सरकार के साथ आ गया है। और इसने इस तरह की स्थिति बना दी है कि जो सरकार है वो अपनी राजनीतिक जवाबदेही से भाग नहीं सकती है, टाल मटोल कर रही है, टाल मटोल करती रहेगी। लेकिन अब ये पिन पॉइंटेड हो गया है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की तरफ से, और इसीलिए आपको दिख रहा है कि सरकार स्तब्ध है, परेशान है, सदमे में है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक ऐसा कैसे ज्वार उठ खड़ा हुआ है, और वो एक तरह से बेपर्दा हो गई, बेनकाब हो गई है, और उसकी जो चुप्पी है या बहानेबाजियां हैं या बयानबाजी हैं, उसका उल्टा असर दिख रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि नथिंग इज इम्पॉर्टेंट देन एग्जाम्स एंड फ्यूचर ऑफ आवर जेन जी। लेकिन उसका जवाब भी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिया कि नथिंग इज इम्पॉर्टेंट देन द रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। तो इस तरह से वो सरकार के नैरेटिव को, हथकंडों को नाकाम कर रहे हैं। अब जो डर की इंडस्ट्री है वो टूट रही है पूरी तरह से। जो डर पैदा किया था मोदी सरकार ने विभिन्न तरीकों से, चाहे वो पुलिस के ज़रिए, एजेंसियों के ज़रिए, या अदालत में आपको न्याय नहीं मिलेगा उस तरह से, तो जो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करती रही थी मोदी सरकार, वो हथकंडे फेल हो रहे हैं। और पूरे समाज, पूरी जनता, पूरा जो नौजवान तबका है वो उस डर से बाहर निकल आया है, और वो सीधे पुलिस से भी कन्फ्रंट करने को तैयार है, भाग नहीं रहा है, वो लड़ने को तैयार है। भले ही शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहा हो, लेकिन वो लड़ने का मन बना चुका है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस पूरे खेल में कि नौजवान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये एक, मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में, मौजूदा दौर की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है कि जब युवक इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि सत्ता उसे न्याय, उसके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, और उसे लड़ना पड़ेगा, जान जोखिम में डालकर लड़ना पड़ेगा। ये इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कतई इसकी अपेक्षा नहीं रखी होगी, उम्मीद नहीं रखी होगी। वो तो ये सोच रहे थे कि जो हमने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तैयार कर दिया है और जो शासन तंत्र पर अपने जो लौ शिकंजा कस दिया है, उसके बल पर वो युवाओं को बरगला सकती है, देश को बरगला सकती है और अपने एजेंडे पर आगे बढ़ सकती है। तो ये सारे भ्रम टूट गए हैं और नौजवान अब सीधे सिर उठाकर, आंखों में आंखें डालकर सरकार से मांग कर रहा है कि हमें एक जवाबदेह शासन व्यवस्था चाहिए। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने का वादा चाहिए, पुख्ता वादा चाहिए, बहानेबाजी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।